चलिए ये मान लेता हूँ कि आपको जानकारी है, लेकिन मेरा पर्याय है कि मैं आपको जानकारी देता रहूँ। शुरू के ब्लॉग में मैंने बताया था कन्याकुमारी की यात्रा की मनमोहक यात्रा की विस्तृत जानकारी मैं दिया था। हो सकता है वो पूरा न हो, लेकिन वहाँ से हमारी अंतिम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर थी और हम पहुँचे थे केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम पहुँचने का आशय था पद्मनाभ स्वामी के दर्शन करना। हम कन्याकुमारी से निकलने के बाद पद्मनाभ स्वामी के मंदिर दर्शन के लिए हम पहुँचे और यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत, ठंडा, और जब हम स्टेशन पर उतरे तो काफ़ी पानी गिर रहा था। बिल्कुल बरसात सा माहौल था। यहाँ पर समुद्र तट भी देखने जाना था, इसलिए परेशानी हो रही थी और अलर्ट जारी हुआ था कि हम समुद्र के किनारे ना जाएं। फिर भी हिम्मत करके एक था मन में कि थोड़ा सा बारिश अगर कम हो तो देख आएँ, और ऐसा ही हुआ कि भगवान की कृपा हुई और बारिश ख़त्म हुआ और अलर्ट भी थम गया था। तब हम वहाँ पहुँचे। इससे पहले मैं बता दूं कि तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी के अगर दर्शन करना है तो आपको 12 बजे से पहले तक करना पड़ेगा। लगभग 3:15 बजे, 3:30 बजे से सुबह दर्शन के लिए लाइन लग जाती है और पोशाक वही रहेगा कि पुरुष वर्ग जो है वो ऊपर कुछ नहीं पहनेगा और नीचे धोती पहनेगा, और बाकी जो महिला वर्ग है वो उनको साड़ी में जाना पड़ता है। कुछ समय पहले तक मुझे ये जानकारी था कि सबसे धनाढ्य अगर मंदिर है भारत का तो पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, पर समझ में नहीं आता था कि वाकई ये धन कब का और कहाँ का है और किन परिस्थितियों में मंदिर पर है। इससे पहले भी आपको जानकारी ये है कि अंदर के तहखानों में 7 तहखानों में से 6 तहखाने खोले गए थे जिसमें अथाह धन की प्राप्ति हुई थी, लेकिन उसकी वास्तविक जो कहानी है उसे मुझे सुनने में जो आया वो मैं बता रहा हूँ कि किसी आईपीएस अधिकारी ने उस तहखाने को खुलवाने की बात के लिए रिट लगाया हुआ था, और वो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो आदेश, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्देश जारी किया था वो कि मंदिर के इस तहखाने को खोले जाने की का आदेश पारित किया था। इस तहखाने में जो हीरे जवाहरात और दुनिया भर के जो संपत्ति और धन की प्राप्ति हुई वह अथाह था, और उसकी मात्रा इतनी थी कि वो समझ से परे था कि वास्तव में ये धन था कब का। तो इसके बारे में जानकारी ये मिली कि 1300 ईस्वी से पहले के वो तहखाने हैं जहाँ पर वो बंद था और मंत्र अभिमंत्रित करके बंद किया गया था, तो उसके दरवाजे को खोलना बहुत आसान नहीं था। लेकिन इसके बाद एक और जानकारी प्राप्त हुई कि जिस दिन उस धन की प्राप्ति के लिए ताले को अभिमंत्रित करके खोला गया, ठीक उसी दिन उस आईपीएस अधिकारी की मृत्यु हो गई जिसने उस मामले में रेट लगाया था। ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी, लोगों से बातचीत के दौरान भी वहाँ पर प्राप्त हुई। चलिए, हमारा समय तो वैसे हम जब पहुँचे थे तो समय की समाप्ति हो चुकी थी, मतलब 12 बजे के बाद जो है वो दर्शन नहीं किया जा सकता था।
तो ऐसी स्थिति में हमको शाम तक वेट करना था कि शाम को हम दर्शन के लिए जाएं 6 साढ़े 6 बजे, या फिर सुबह फिर 3:15 बजे के बाद लाइन लगे। तो हम डिसाइड किए कि इससे पहले हम कोलवम बीच जाएंगे। तो कोलवम बीच के बारे में बताता हूँ कि कोलवम बीच जो है वो देखने लायक है, पता है, इतना मनमोहक है कि आप कई घंटे तक वहाँ बैठे रहेंगे। और मैं पहले बताया था कि अलर्ट घोषित हो गया था, लेकिन उसके बाद जब समय मिला कि थोड़ा समय बचा है, उस समय जब देखने की अनुमति मिली, तब हम उसके नज़दीक गए और बैठे उस किनारे पर, तो देखा कि वाकई कोलवम बीच जो है वो काफ़ी सुंदर है। और वहाँ भी जो समुद्र का वेव है वो काफ़ी तेज है, तीव्र गति वाला है। तो ऐसे में समुद्र के किनारे जब अलर्ट हो तो बहुत दूरी पर ही हमको रोक दिया गया, और वहाँ से हम जहाँ तक समतल मैदान था या फिर ऊपरी इस सतह था, वहाँ पर हमारा घूमना हुआ। और हम वहाँ से ठीक घूम करके 3-4 घंटे में 6 साढ़े 6 7 बजे तक हम अपने यथा स्थान तिरुवनंतपुरम में आ गए थे। जो तिरुवनंतपुरम से करीब दूरी मैं बता रहा हूँ कि 27 किलोमीटर लगभग दूर हम गए थे। पद्मनाभ स्वामी के दर्शन के लिए आप मंदिर से सिर्फ 400 से 500 मीटर की दूरी पर होटल लें, उससे भी अधिक नज़दीक 100-200 फीट पर भी है, और खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। दक्षिण भारतीय खाना और उत्तर भारतीय खाना और सभी प्रकार के वहाँ होटल हैं, जहाँ पर अच्छी वैरायटी के खाने आपको मिल सकती है और किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। नारियल तो बहुतायत में मिलता है, हर चौक चौराहे पर नारियल और केले आपको मिल जाएगा। एक और चीज़ मैं देखा वहाँ पर कि वहाँ एक जो वहाँ का देसी फूड है वो हर चौक चौराहे पर आपको प्राप्त होगा। इडली डोसा सामान्यतः मिलता रहता है, कहीं खाने पीने की कोई परेशानी नहीं है। जब हम गुजरात की ओर यात्रा किए थे तो मुझे ये आभास हुआ इस यात्रा के बाद कि गुजरात के समय हम यात्रा करते समय सामान काफ़ी ले लिए थे, जिसके कारण हमको घूमने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसलिए यहाँ पर जब हम गए तो सामान बिल्कुल बहुत कम हम ले करके गए, क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आप चाह रहे हैं कि यात्रा आपकी अच्छी हो, आप घूम लें, तो आप सामानों को बहुत कम करिए और जिसे आसानी से लेकर के, मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान आप जा रहे हैं, चलिए ठीक है अपनी गाड़ी में आप पहुँचे, लेकिन फिर भी जो ज़रूरत के सामान लेकर के आप चल रहे हैं वो कम से कम लेकर के चलें। दूसरे ऐसे पोशाक में चलें जिसमें आपको चलने में घूमने में तकलीफ़ ना हो और सुविधाजनक हो, आपको उठने बैठने में परेशानी ना हो। इसलिए हो सके तो ऐसे यूनिफॉर्म, ऐसे ड्रेस पहने जिसको सहजता से आप बैठ सकें, उठ सकें, घूम सकें, तो उसमें आपको परेशानी ना हो। नहीं तो पता चले कि आप पहुंच तो गए हैं लेकिन घूमने का वो मज़ा आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। एक और सबसे अहम चीज़ बता रहा हूँ कि घूमने की तैयारी से पहले खुद को फिट रखें, क्योंकि अगर आप खुद स्वस्थ एवं फिट नहीं रहेंगे तो किसी के भी सहारे आप घूमा नहीं जा सकता आपका। इसलिए समय से घूमें, फिट होकर घूमें तथा स्वस्थ रह करके घूमें, ताकि घूमना, यार भारत को घूमना बहुत बड़ी बात है। और मैं नहीं समझता कि पूरा जीवन भारत को घूमे, तो मुझे लगता है भाई कम पड़ेगा। हेलो, मैं आया हूँ तिरुवनंतपुरम में और ये है हमारी श्रीमती जी, देख लीजिए घूमने आए हैं, घूमते घूमते। और हाँ भाई, कहाँ आए हो आप? हम त्रिवेंद्रम में आए हैं। त्रिवेंद्रपुरम, तिरुवनंतपुरम इसका पूरा नाम है। हाँ, बाकी इसको त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं। त्रिवेंद्रम। हाँ, आप यहाँ आए हैं जी।
ये अंतिम यात्रा का पड़ाव है आपके। हाँ। नहीं, आपकी यात्रा का अंतिम पड़ाव। हाँ। ठीक है ना, यहाँ से वापसी होगी। हमारे सारथी जी हैं ये सुधांशु सिंह जी। ही इज नॉट फीलिंग वेल। भाई साहब थोड़ा सा बताएंगे अंतिम यात्रा और पद्मनाभ स्वामी, कोलम हाँ। बीच, कोलम बीच, संगम बीच, हाँ और भी है बहुत। हाँ, कितने दिनों का स्टे है हमारा यहाँ? आज वो रुकेंगे, आज हम रुकेंगे, कल वापसी। कल 12 12 बजे। 15 कल 12-15 को वापसी। हम ठहरेंगे कहाँ? ये है हम मैडम मंदिर के पास। मंदिर के पास है। ताकि कोल्लम बीच गाड़ी करके जा सके और नहा धो के शुभ्रता के साथ हम मंदिर के दर्शन कर सके, इसलिए होटल हम मंदिर के नजदीक है। कौन सा मंदिर? पद्मनाभ स्वामी। पद्मनाभ स्वामी के मंदिर की यात्रा के लिए। चलिए, शुभकामनाएं। अब हम निकलते हैं और बाकी लोगों से अपेक्षा करते हैं कि जब भी आप आए हमारे YouTube पर थोड़ा सा सर्च कर लें ताकि आपको सुविधा हो, और कहाँ ठहरना है कहाँ नहीं ये भी बताते रहेंगे हम। थक गए हो? अभी आज सूचना जारी है, तूफान का समय है, पता है? तो आप देख रहे होंगे स्थिति बड़ी खराब है। यहाँ कभी भी क्या है, तूफान आते रहता है और अलर्ट जारी होता रहता है। ऐसी स्थिति में समुद्र के किनारे आज जाना मना है।